हो तो वो आकर के मुझे बचाया। ये बात कर्मयोगी सम्राट परीक्षित महाराज के कानों में जब पड़ी तो घोड़े से नीचे उतरे, देखा कि एक गौ माता के मुखार बंद से ये आवाज आई है। वो गौ माता कौन थी? पृथ्वी रूपी, जो हमारी पृथ्वी थी उसी ने गौ का रूप धारण किया। और जो जिसके 3 पैर नहीं थे, एक पैर था, जो बैल के रूप में था, वो मेरे संसार का धर्म था। उसके पीछे जो काला का रूप था, जिसके हाथ में खंजर था, वो कौन था? कलयुग। परीक्षित महाराज आगे बढ़े और परीक्षित ने पूछा कि आप मुझे एक बात बताओ, आप इन लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं परेशान नहीं करता। क्यों? हम 4 भाई थे। कलयुग ने कहा हम 4 भाई थे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 3 भाई राज्य करके चले गए, अब नंबर मेरा है। तो महाराज मेरा तो ये काम है। उन्होंने कहा पार्थ, अर्जुन का जमाना बीते थोड़ा समय हुआ है और अभी मैं तैयार हूँ। अभी इतना कलयुग नहीं आया है जो मेरे होते हुए गौ माता पर हाथ उठाया जाए। उन्होंने कहा यदि किसी ने हाथ उठाया तो मैं उसी हाथ को तुड़वा दूंगा। और कलयुग मैया, उन्होंने कहा मैं तुम सबको छोड़ करके रसातल को चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे यहाँ कोई धर्म दिखाई नहीं दे रहा है। धर्म ने कहा कि जहाँ महाराज मेरी माँ जाएगी और वहीं मैं जाऊंगा। अब रह गया कलयुग। उन्होंने कहा तेरे खातिर ये लोग अलग अलग हो रहे हैं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। एकदम से कलयुग बोला रुको महाराज, ये तो तुमने मुझे मार दिया तो ब्रह्मा जी का रचाया हुआ ये संसार, और जैसे आपने हमको मारा, उन्होंने 4 युग बनाए थे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और तुमने मुझे मारा तो ब्रह्मा जी की आन चली जाएगी, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। उन्होंने कहा आन चली जाएगी। और महाराज सुनो, मेरे यहाँ रहने से कोई कष्ट थोड़ी नहीं है। क्यों? जो मेरे भाई राज्य करके चले गए, उन भाइयों के राज्य में केवल विचार करने से पाप लगता था, उसको कहते हैं मनसा पाप। उन्होंने कहा मेरे भाइयों के राज्य में मनसा पाप लग जाता था और मेरे राज्य में ऐसा कुछ नहीं है, पाप करने से लगेगा, कहने से नहीं लगेगा। और महाराज एक बात बताएं, मेरे भाइयों के राज्य में लोग हजारों वर्ष तपस्या करते थे, फिर भी कोई फल नहीं मिलता था। मेरे राज्य में कलयुग केवल नाम आधारा, ध्यान दे, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर तर पारा। मेरे राज्य में यदि किसी ने पाप भी किया तो जब वो भगवान का नाम ले लेंगे ना, तो उनका भव से बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। यदि कोई पाप भी किया तो कुछ समय के बाद जब वो भगवान का मन तन धन से भजन करेंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा। ये मेरे राज्य की बात है। परीक्षित ने सोचा बात तो सही है, यदि इसको मारा तो ब्रह्मा जी की आन चली जाएगी। अब कलयुग कहता है, अब कलयुग बोला कि महाराज राजन दुनिया ये कसी नहीं, दाने के अंदर घुलवी है, प्रत्येक चीज पे गौर करो, गुड़ भी है तो अब गुड़ भी है। हर एक व्यक्ति के अंदर ऐसा नहीं है कि केवल गुड़ ही गुड़ हो। अच्छा आपको एक बात बताएं, जो सतयुग है, सतयुग की उम्र कितनी है? सतयुग की उम्र कितनी है? 17,28,000 वर्ष सतयुग की उम्र है। और जो हमारा त्रेता युग है उसकी उम्र है 12,96,000। जो हमारा द्वापर है उसकी उम्र है 8,84,000 वर्ष। और जो त्रेता है 4,32,000। मात्र 6,000 व्यतीत हुआ, 6,000। कलयुग केवल 6,000 व्यतीत हुआ है। और जब कलयुग पूरा आएगा
जब 6000 व्यतीत होने पर ये हालत है, जब पूरा कलयुग आएगा तब क्या होगा? अंदाजा लगा सकते हो? केवल 6000 व्यतीत हुआ है 4,28,000 में। मेरे 4,32,000 में 6000 केवल व्यतीत हुआ है। उन्होंने कहा कि महाराज हमें मारने से आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। बोले तो तुम मेरे राज्य में नहीं रहोगे, बाहर जाके रहो। कलयुग कहने लगा महाराज हर जगह तो आपका ही राज्य है, फिर हम जाएं तो कहाँ जाएं? रहना तो यहीं पड़ेगा, हर जगह आपका राज्य है। बोले तो एक काम करो, यदि हर जगह हमारा राज्य है तो आपको कहाँ रहना है? बोले आप बता दो, मैं वहीं बना रहूंगा। आपको रहना है जहां बहू बहन बेटी की इज्जत न हो, जहां पर बहू बहन बेटी की इज्जत न हो, माता पिता का सम्मान न हो, बेईमानी होती हो, मदरापान चलता हो, वहां पर आपको जाके रहना है जहां वेश्याओं का निवास हो। अब कलयुग बोला महाराज मैं इतना बुरा नहीं हूं जो मुझे तुम ऐसा स्थान बता रहे हो, तो फिर मैं कौन सा स्थान बताऊं? तो देखो इतने स्थान तो तुमने अपनी मर्जी से बताए हैं, अब एक स्थान मेरी मर्जी से दे दो। कौन सा? मैं सोने में निवास करना चाहता हूँ। कलयुग ने ये कहा मैं सोने में निवास करना चाहता हूँ। भोले भाले परीक्षित महाराज समझ नहीं पाए और एकदम से आदेश दे दिया, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो आप सोने में निवास कर सकते हो। अब कलयुग ने क्या देखा कि मैं सोने में निवास करूंगा तो कैसे? परीक्षित महाराज के सर पर शीश का सोने का मुकुट लगा हुआ था और उसी में छोटा सा रूप बना करके कलयुग प्रवेश कर गया। हमारे तुम्हारे आसपास भी कलयुग नहीं है और परीक्षित के सर पे आके बैठ गया था। परीक्षित का क्या हाल हुआ होगा? आपने देखा होगा मैं भी एक सोना पहने हूँ, ये माताएं भी सोना पहनती हैं, और एक वो परीक्षित के जो शीश में मुकुट था वो भी एक सोना था। लेकिन सोना कई प्रकार का होता है। कलयुग का वास किस सोने में होता है? कलयुग का वास उस सोने में होता है जो बेईमानी का सोना होता है। परीक्षित महाराज के जो शीश पर मुकुट लगा हुआ था, मगध देश के राजा जरासंध को जब भीम ने युद्ध में पछाड़ दिया था, वो वाला मुकुट लेके आए थे और वो रख दिया। जब राज्य हुआ, राज्याभिषेक हुआ, तो वही मुकुट निकाल कर बक्से से और परीक्षित के सिर पर लगा दिया। बेईमानी का सोना मुकुट जिसमें कलयुग की प्राप्ति हुई। और जब सर पे जाके कलयुग बैठा, अब परीक्षित कहाँ बोल रहे? कलयुग बोल रहा था। अब तो भैया परीक्षित ऐसे न जाने कैसा विचार हो गया, एकदम से उनको बहुत तेज से प्यास लगी। घोड़े पर सवार होके समीप ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। उनके पुत्र का नाम था श्रृंगी ऋषि। समीप ऋषि जो थे नेत्रों को बंद किए और भगवान का भजन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि ये हमको प्यास लगी है और ये महात्मा हमको देख करके नेत्रों को बंद किए हैं। ये हमको देख करके नेत्रों को बंद क्यों किए हैं? एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार बोला परीक्षित ने, अरे बाबा जी हमको थोड़ा सा पानी पिला दो। लेकिन वो भगवान का भजन करें, वो बोले नहीं। तो परीक्षित को गुस्सा आया और वहीं मरा हुआ सर्प पड़ा था, तलवार से उठाया और समीप ऋषि के गर्दन में डाल दिया, अपमान कर दिया। ये सुना उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने, तो बच्चों के साथ स्नान कर रहे थे और उसी हाथ में जल लिया, गैर सोचे समझे श्राप दे दिया कि जिस पापी ने मेरे पिता का अपमान किया है उसी को यही सर्प 7वें दिन जीवित होकर के दस श्राप दे दिया। अब जैसे ही श्राप लगा वो उधर पहुंचे घर, मुकुट को उतारा, बुद्धि ठिकाने पर आ गई।
जैसे ही मुकुट को उतारा तो बुद्धि ठिकाने पर आ गई। सोचने लगे हमने कोई पाप कर दिया है, अब क्या होना चाहिए। तो आपको पता है कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। संत का जो वचन है वो कभी मिथ्या नहीं हो सकता, जो कह दिया वो कह दिया। और जैसे ही वो लौट करके पहुंचे, गुरुदेव के दोनों हाथ जोड़े, कहा कि प्रभु पता नहीं हमारी समझ में खुद नहीं आ रहा कि मैंने आपका अपमान कैसे कर दिया, लेकिन मैंने सुना है कि मुझे श्राप दे दिया गया है। तो भगवान ऋषि बोले कि बेटा वो मेरे पुत्र ने श्राप दे दिया, और जब मैंने देखा तो कर्मयोगी सम्राट परीक्षित महाराज को श्राप लगा हुआ है, और अब तो ये श्राप लग चुका है। अब मैं क्या करूं, मुझे कोई उपाय बताइएगा। तो भगवान ने कहा एक उपाय है। समीप ऋषि ने कहा कि आप सब कुछ छोड़कर श्री हरि क्षेत्र गंगा के किनारे चले जाओ, जहाँ वेद व्यास भगवान 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। वहां जाकर आप सुखदेव जी को अपना गुरु बनाना, तब कथा को श्रवण करना, और तुम्हें मोक्ष का जो भय है मुझे कि सर्प डसेगा, वो आपकी मुक्ति हो जाएगी। पहले दिन दूसरे दिन मैंने आपको कथा सुनाई थी कि देवता लोग अमृत का कलश लेके आए थे 88,000 ऋषियों के पास, और बोले ये अमृत परीक्षित को पिला दो और हमको भागवत रूपी अमृत पिला दो, ये परीक्षित को पिला दो, क्योंकि परीक्षित को श्राप लगा, वो अमृत पिएंगे अमर हो जाएंगे। तब देवता ऋषियों ने कहा कि नहीं, परीक्षित को अमर होने की जरूरत नहीं, उनको मुक्ति की जरूरत है। अमृत से तो अमर हो जाएंगे, लेकिन उनको मुक्ति की जरूरत है। तो आज वही परीक्षित महाराज मोक्ष का, मुक्ति का मार्ग ढूंढने लगे। सब कुछ छोड़ दिया। बहुत सुंदर बीवी है नवलदेव, बहुत सुंदर बेटा है जन्मेजय, एक बेटा है। राज्य बेटे को दे करके और परीक्षित महाराज हरि क्षेत्र गंगा के किनारे चल देते हैं। इस संसार में जो आया है गुरु तो सबको बनाना पड़ता है, जिसका गुरु नहीं है उसका उद्धार नहीं है। क्यों गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, गुरु बिन भवन तरह न कोई, चाहे वृक्ष शंकर सब होई। चाहे भगवान ने भी गुरु बनाए हैं, तो हम और तुम क्या है, तो गुरु तो बनाना पड़ेगा। तो मेरे साथ सभी मिलके बोलेंगे किस प्रकार से परीक्षित महाराज कि मेरा कोई ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। सभी मिलके मीठी मीठी तालियों के साथ, मीठी मीठी तालियों के साथ बोले, जिस दिन से जग में मैं आया, जग में मैंने पल भर चैन नहीं पाया, मैंने पल भर चैन नहीं पाया। कहे सहे कष्ट पे कष्ट का मेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे, सहारा
कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया में। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे।